अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, किस तरीके से होता है, और एक एग्जांपल भी सपोज करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की। और बेसिकली बात करेंगे उस जगह की जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस होता है, और उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेसिकली एक सेल है जहां पर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। लेकिन पहले ओवरऑल पूरी बात समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है तो आयनाइजेशन थ्योरी के मुताबिक एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कंटेन करता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। दोनों किस्म के आयंस होते हैं, यानी कि ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हमने आयनाइजेशन थ्योरी में पढ़ा था। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा होता, उस वक्त जो आयंस हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं सोल्यूशन में। ठीक है, इधर उधर मूव कर रहे होते हैं रैंडमली, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ नजर आएगा कि हमारे पास अगर एक सोल्यूशन है, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, जिसमें क्या होगा, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। और फिलहाल कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्लियरली ये रखा हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो ये सारे के सारे चार्जेस रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, रैंडमली यहां वहां मूव कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, मतलब कि करंट नहीं होता, सिंपल लफ्जों में। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी सोल्यूशन में से करंट को पास करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में से, तो जो मूवमेंट होती है आयंस की, वो शुरू हो जाती है अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ। ठीक है, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ हो जाती है और फिर ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। दो किस्म की इलेक्ट्रोड्स होती हैं, पहली होती है कैथोड और दूसरी होती है एनोड। वैसे तो डिफरेंट डेफिनेशंस जो है इस्तेमाल होती हैं कैथोड और एनोड को समझने के लिए, जो मैं आगे आपको बताऊंगा भी। लेकिन बिल्कुल सादे तरीन अल्फाज में एनोड का मतलब है पॉजिटिव प्लेट, यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ी हो, और कैथोड का मतलब है नेगेटिव प्लेट, जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ी हुई हो। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज चला जाता है नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव आयंस चले जाते हैं पॉजिटिव की तरफ, और इवेंचुअली वहां पे जाके वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये तब होता है जब हम करंट को पास करवाते हैं। ठीक है भाई, तो अब मेन डेफिनेशन समझते हैं। जो मूवमेंट होती है एन आयंस की और कैट आयंस की, ठीक है, वही बात हो गई। जो कैथोड की तरफ जाएगा वो कैटाइन होगा, यानी कि कैट आयन जो है वो पॉजिटिव होगा। आयन पॉजिटिव होगा तभी वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। एन आयंस नेगेटिव होगा और वो जाएगा एनोड की तरफ, जो कि पॉजिटिव होता है। इस तरीके से नाम है टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स अकम्पनिंग ऑल केमिकल चेंजेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ये सारे के सारे जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो हो रहे हैं मूवमेंट ऑफ एनाइंस एंड कैटाइंस, यानी कि नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ। और जब इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं तो ये कब होता है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं। और इसी मूवमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ये पहला नाम ये भी है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, और दूसरा नाम यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रोलिसिस से मुराद है। तो अगर किसी भी सोल्यूशन से, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, या उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी बात। इसको समझो जरा एनिमेशन के जरिए। ये आ गया हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहां पर ये काम होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर सबसे पहले तो एक कंटेनर आ गया ना। ये कंटेनर एक जगह है जहां पर जो है एक हमने जो है वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को भर दिया है। और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है तो आयनाइजेशन थ्योरी के मुताबिक यहां पर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। अभी पर्टिकुलर नहीं हो रहे, अभी जस्ट आपको मैं समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल किस तरीके से बनता है। तो एक कंटेनर, उसके अंदर हमने शामिल कर दिया है एक कोई सभी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे। इसके अंदर डाल देते हैं दो इलेक्ट्रोड्स, और इन इलेक्ट्रोड्स को पॉजिटिव और नेगेटिव बनाएंगे जब हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, इसको हम जब जोड़ते हैं बैटरी से, तो एक को जोड़ते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और एक को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो इसका मतलब ये बन गई हमारी नेगेटिव प्लेट और ये बन गई हमारी पॉजिटिव प्लेट। ठीक है भाई, और नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट मैंने आपको बताया, ये हो गई हमारी कैथोड, और ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी एनोड। इसको आगे एक और डेफिनेशन ही मैंने आपको बतानी है।
लेकिन जैसे ही हम पॉजिटिव नेगेटिव को इस इलेक्ट्रोड्स को लगा रहे हैं इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में और हम उसको कनेक्ट भी कर रहे हैं सेल के साथ, तो आप देखिएगा क्या हो रहा है। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया आपने, दोबारा देखो। आप ऑब्जर्व क्या करोगे, ऑब्जर्व ये करोगे कि नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस आ गए, नेगेटिव आइंस आ गए पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव थे वो चले गए नेगेटिव की तरफ। इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो ये सारे के सारे आइंस मूव कर गए, और इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहते हैं, या इसी को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, अब एनोड के बारे में बार बार मैं कह रहा हूं कि एनोड क्या है। तो एनोड वो जगह है जहां पर ऑक्सीडेशन होती है। क्या मतलब, जहां पर जाके ये ऑक्सीडेशन होने का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना। सही, इस तरीके से आप याद रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना। और इसी तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाने का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये वो इलेक्ट्रोड होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया जाता है। और दूसरी जो मैं आपको बता रहा हूं कैथोड, कैथोड कौन सी जगह है, कैथोड वो है जहां पर रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर कम होने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, और वो कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। तो याद रखिए कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, और एनोड वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाते हैं। और वाली डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी वो भी याद रख सकते हो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो है पॉजिटिव। ठीक है, जहां पर जाके इलेक्ट्रॉन्स को आप लॉस कर सकते हो, और जहां से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो कैथोड कहलाती है, और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाली जगह होती है नेगेटिव। ओके, दोनों डेफिनेशन है, याद रखना है। अब हमारी जो मिसाल है उसमें हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, और वो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हमारे पास है कॉपर क्लोराइड का CuCl2। और अगर CuCl2 है तो जैसे ही हम इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो आइंस कौन कौन से बनते हैं, एक हमारे पास कॉपर आइन बन जाता है, और दो जो है वो क्लोरीन आइन बन जाते हैं। यानी कि क्लोरीन आइन और कॉपर आइन जो है वो बेसिकली यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। इस तरीके से होता है ये है CuCl2। ठीक है, और फिर क्या होता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होता है कॉपर, ठीक है, कॉपर आयन बन गया, और इसी तरीके से दो जो है क्लोरीन के नेगेटिव आयन्स बनते हैं। तो हमारे पास पॉजिटिव आयन भी बन गया है और नेगेटिव आयन भी बन गया है। ठीक है, लेकिन जब तक के हम करंट को पास नहीं कराते, बस ये यहीं पर ही रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। कोई चार्ज कहीं मूव कर रहा है, कोई चार्ज कहीं मूव कर रहा है, ये सब चार्जेस रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था। ये जो नेगेटिव वाला है वो आप समझ गए, वो क्लोरीन है, और पॉजिटिव वाले जो है वो कॉपर के आयन्स हैं। लेकिन फिर वही बात है, जैसे ही हम यहाँ पर इस कंटेनर में जिसमें हमने कॉपर क्लोराइड को भरा हुआ है, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स आ रहे हैं, जहाँ पर पॉजिटिव आयन्स आ रहे हैं वो आप याद रखिए कॉपर के आयन्स हैं, और जहाँ पर ये वाले आयन्स हैं वो क्लोरीन के नेगेटिव आयन्स हैं। हमने इलेक्ट्रोड्स डाली, इलेक्ट्रोड्स डालने के बाद करंट को पास करवाएंगे, तो नतीजे में होगा क्या, ये हमने बैटरी से जोड़ा और हम सर्किट को कर देंगे ऑन, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि कैथोड पे जाके रिडक्शन हो जाएगी और एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, अब आप दोबारा से उसी बात को समझ रहे हो, पॉजिटिव इधर चले गए और नेगेटिव इधर चले गए। ये जो पॉजिटिव आइन है ये कौन से आइंस हैं, पॉजिटिव आइन आपको पता है कॉपर वाले आइंस हैं, और कॉपर वाले आइंस कहाँ गए हैं, ये गए हैं आपके कैथोड की तरफ। और इसी तरीके से जो क्लोरीन वाले आइंस हैं ये क्लोरीन आइन है, और ये सब कहाँ चले गए, ये चले गए आपके एनोड की तरफ। ये आ गया आपके एनोड की तरफ यानी कि पॉजिटिव की तरफ, और ये चल रहा है नेगेटिव। ठीक है भाई, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया मूवमेंट ऑफ आइंस हो गई, और मूवमेंट ऑफ आइंस हो गई तो ये जो पूरी कहानी है ये आपके सामने आ गई है। अब जब मुकम्मल बात हो गई है तो क्या क्या बात आपने समझी कि कॉपर जो है वो माइग्रेट कर गया है कैथोड की तरफ, और क्लोरीन जो है वो माइग्रेट कर गया है एनोड की तरफ। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव आइन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाता है। क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं एनोड पे, सबसे पहले क्या हो रहा है आपको ये बताता हूं। एनोड पे याद रखो क्या होती है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, बात याद रखनी है। तो क्या होगा, हमारे पास क्लोरीन आइन थे, दो क्लोरीन आइन थे, और वो ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का मतलब बताया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो हमारे पास क्लोरीन बन जाएगी। ठीक है, ये Cl2 बन गया।
इसी तरीके से कैथोड पर अगर जाएंगे तो कैथोड पे कौन गया था, कैथोड पे हमारा कॉपर आयन गया था, और जब कॉपर आयन गया तो कैथोड पे जाके रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इसका चार्ज खत्म होता है, नॉर्मल कॉपर बन जाता है इन सॉलिड, और क्लोरीन तो आपको पता है इन गैस बनती है। ठीक है, तो अगर हम इसके ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ये दोनों रिएक्शंस अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या होगा, दोबारा बनाते हैं, कॉपर आ गया +2, और फिर इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इसने कॉपर बनाया है एज सॉलिड। और जो 2 हमारे पास क्लोरीन आयन थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करके इन्होंने क्या बना दी, इन्होंने बना दी क्लोरीन गैस। अगर इस पूरे रिएक्शन को हम एडअप करते हैं तो आप देखोगे ये +2 और -2 ई कैंसिल हो गए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो बना क्या हमारे पास, ये आ गया हमारे पास कॉपर, ठीक है, +2, और फिर साथ में क्या आ गया, साथ में आ गया 2Cl नेगेटिव, और बना हमारे पास कॉपर, और फिर बन गया सॉलिड में, और फिर बना हमारे पास क्लोरीन की गैस। ठीक है ना, ये आ गई हमारे पास क्लोरीन गैस। तो जो ओवरऑल रिएक्शन है, जैसे कि हमने देखा था, उसके अंदर क्या कहानी चल रही थी, उसके अंदर कहानी थी कॉपर क्लोराइड CuCl2, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो वो बनाता है कॉपर सॉलिड में, और बन जाती है क्लोरीन गैस। ठीक है ना, Cl2 नजर आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्शन। और इवेंचुअली मैंने आपको बताया कि जब आइंस चले जाते हैं, आइंस जा रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो जो ओरिजिनली आइंस प्रेजेंट थे, जब वो न्यूट्रल पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं तो करंट फिर फ्लो नहीं करता। तो आमतौर पर बैटरीज में आप यही देखते हो कि एक वक्त आता है, जाहिर सी बात है, जो फ्लो है वो रुक जाता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। ठीक है भाई, सो दैट इज इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप समझ में आ गया होगा। रिएक्शंस को याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और जो कंडक्शन है उसको याद रखना है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके जी, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।